बड़े बाबू एक जमाने में जमींदार और इज्जतदार आदमी हुआ करते थे। गांव में उनका नाम था, दौलत थी, जमीनें थीं और नौकर चाकर भी। चार बेटे थे और एक भरा पूरा घर। जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने अपने बच्चों के लिए बलिदान दिया। पढ़ाई, शादी, मकान, सब कुछ। लेकिन अब जिंदगी का वह समय आ गया था जब उन्हें सहारे की जरूरत थी। उम्र 75 के पार हो चुकी थी। शरीर कमजोर, हाथ कांपते, आंखों से धुंधला दिखाई देता और आवाज भी धीमी हो गई थी। अब उनके बेटे बड़े हो चुके थे और जैसे जैसे समय बीतता गया, बेटे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। अब वही बेटा जो बचपन में बिन मांगे गोद में चढ़ जाता था, बाबूजी से कट कर रहता। बहुएं तो मानो उन्हें बोझ समझने लगी थी। किसी को भी यह याद नहीं था कि इन्हीं बाबूजी की मेहनत से यह घर बना है। दिन में उन्हें कभी अधपका खाना मिल जाता, कभी भूखे ही रहना पड़ता। सर्द रातों में उनके बिस्तर में रजाई भी नहीं होती। जब बीमार पड़ते तो सब कहते, अब कितने दिन और बचेंगे। परिवार में एक ही व्यक्ति था जो उन्हें इंसान समझता, छोटी बहू। वह रोज सुबह उठकर बाबूजी को गर्म पानी देती, उनका ख्याल रखती, दवा देती और प्रेम से बात करती। बाबूजी जब भी रोते, वह उनके आंसू पोंछती। जब भी बीमार होते, वह अपने हाथों से खाना बनाकर देती। उसकी सेवा में प्रेम था और वही बाबूजी के लिए एकमात्र सहारा बन गई थी। एक दिन सुबह बाबूजी बहुत देर तक अपनी पुरानी संदूक को देखते रहे। उसमें उनके पूरे जीवन की कमाई, जमीनों के कागजात, बैंक की पासबुक, कुछ पुरानी तस्वीरें और थोड़े से जेवर रखे थे, जो उन्होंने अपनी पत्नी के निधन के बाद भी संजो कर रखे थे। वे खामोशी से बैठे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर किसी से कुछ नहीं कहा। जीवन की आखिरी सीढ़ियों पर खड़े होकर अब उन्हें सिर्फ एक ही बात की चिंता थी, कि जो कुछ भी बचा है उसे किसे सौंपा जाए। चार बेटे थे, चार बहुएं थीं, पर किसी ने उन्हें अपना नहीं समझा। कोई प्यार से पास नहीं बैठा, कोई एक गिलास पानी भी नहीं देता था। लेकिन उस छोटी बहू ने बिना किसी उम्मीद के उनके हर दिन में ममता भरी थी। वो बेटी बन गई थी। बाबूजी ने वकील को बुलाया। आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल बहुत साफ था। लिखिए वकील साहब, मेरी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद, नकद पैसे और घर में रखे गहने, सब कुछ मेरी सबसे छोटी बहू के नाम किया जाता है। वही मेरी देखभाल करती है, वही मेरी असली वारिस है। वकील थोड़ा चौंका। बाबूजी, आपके चार बेटे हैं, क्या आप उन्हें कुछ नहीं देना चाहते? बाबूजी ने धीमे से उत्तर दिया, जिसने सेवा नहीं की, उसे अधिकार कैसा? मैंने जिसे बेटा समझा, उन्होंने मुझे बोझ समझा। लेकिन जिसे मैं बहू मानता था, उसने मुझे पिता की तरह निभाया। ये मेरी कमाई है, मेरी मर्जी है। मैं उसे दे रहा हूं, जिसने मुझे इंसान समझा। जब वसीयत पूरी हो गई, बाबूजी ने कांपते हाथों से दस्तखत की। उन्होंने छोटी बहू को बुलाया। बहू थोड़ी घबरा गई। बाबूजी, कुछ हुआ क्या? बाबूजी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया, मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह मेरा आखिरी तोहफा है तेरे लिए। तूने जो सेवा की, वह कोई दौलत से नहीं चुका सकता, लेकिन यह मेरी तरफ से तेरा हक है। जब बेटों को यह बात पता चली, तो वे गुस्से में आग बबूला हो गए। बड़ा बेटा चिल्लाया, आपने तो हमें जिंदा होते हुए पराया कर दिया। बाबूजी ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बेटे, तुम लोगों ने तो मुझे वर्षों पहले ही अकेला कर दिया था। मैं अब उस इंसान को दे रहा हूं, जिसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा।